बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार फ्राई आलू गोभी का सालन, बहुत ही एक अच्छे स्टाइल से और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं फ्राई आलू गोभी। तो ये देखिए कढ़ाई को रखा है गैस पे, इसमें हम डालेंगे ऑयल और इसको हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। अब इसमें डाल देंगे हम गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास हाफ़ केजी गोभी है और जिसको हमने काट लिया है और यहाँ पे इसको हमने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो फ्लेम जो है वो आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम के ऊपर आपने गोभी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके आप फ्राई करें। और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी सी इसका जो कलर है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप गोभी बनाएंगे तो जैसे वो होता है ना कि गोभी घुल जाती है, तो ये घुलेगी नहीं, बहुत मज़े की रहेगी। तो 7 मिनट फ्राई करने के बाद इस तरह से गोभी को आपने ऑयल में से निकाल लेना है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे ये है कि बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो ये देखिए सारी गोभी फ्राई करके हमने ऑयल में से इस तरह से निकाल ली है। और अब इसी कढ़ाई में हम आलू फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा किलो हमारे पास गोभी है और हमारे पास 1 पाव आलू हैं। तो आलूओं को भी इस तरह से आपने हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि कोई भी वेजिटेबल या मीट अगर आप उसमें पानी नहीं डालते तो वो बहुत ही मज़े का बनता है अगर आप उसे अपने पानी में पकाएं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। और प्याज डाल के खूब अच्छी तरह से प्याज और आलूओं को हमने भूनना है। तो ये हैदराबादी आलू गोभी है, इस तरह से हैदराबाद दक्कन जो है तो वहाँ से इस तरह से ये बनाई जाती है आलू गोभी। इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक और लहसुन। अगर आप इस तरह से इसमें कटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे तो वो बहुत ही मज़े का लगता है, स्पेशली इसके अंदर जो कटा हुआ अदरक डाला जाता है। पेस्ट अच्छा नहीं लगता इसमें ज़्यादा, ठीक है ना। तो 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है, हाफ़ चम्मच इसमें डाल दिया है नमक और 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर। और इस मसाले को प्याज और आलूओं के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाएं। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबल स्पून। ये अभी मैंने चिकन फ्राई किया था फ्रेश वाले ऑयल में, तो ये वो वाला ऑयल है जो मैंने डाल दिया है आलूओं के अंदर, ठीक है ना। तो 5 मिनट आलू भून लिए हैं। अब इसमें डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर डाल के भी आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। और इसमें डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें बारीक किस तरह से काट के। और इस तरह से इसको भूनते जाएं, भूनते जाएं। और फ्लेम आपने हाई रखना है। और भुनाई हो चुकी है, थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि जो हमारे प्याज और टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इसका जो कच्चापन है आलूओं का वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो पानी इसलिए डाला है थोड़ा सा कि जो आपका मसाला है वो जले नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आलूओं की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। साथ ही हमने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। तो मसाला आपका इसी तरह से रहना चाहिए। अब इसमें डाल दी है जो हमारे पास फ्राई की हुई गोभी है। और गोभी को डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके अंदर हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, गोभी में बिल्कुल भी हमने पानी नहीं ऐड करना। इसको हमने पहले 7 मिनट के लिए फ्राई किया है और अब इसको आलू और मसाले के अंदर आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद इसको हमने ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा दिया है और जो आलू गोभी है वो मुझे नज़र आ रही है कि गल चुकी है और किस तरह से इसका जो ऑयल है वो निकल आया है।
आपने इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वो आलू मसाला भून के कच्ची गोभी डाल के वो तो हम पकाते हैं, आप इसे इस तरह से भी ट्राई करिएगा। और अब इसमें डालेंगे जो हमारे पास गरम मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च का। और यहाँ पे जो मसाले हैं, जो गरम मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारी फ्राई हैदराबादी गोभी जो है वो तैयार होने वाली है। यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई रखना है और इसको भूनना है 5 से 6 मिनट के लिए। और अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, बिल्कुल फ्रेश और खुशबूदार मज़ेदार। तो यहाँ पे इसको फिर हमने ज़रा इस स्टाइल से अच्छी तरह से घुमाना है, ये देखिए इस तरह से। तो आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये लीजिए गोभी तैयार है। अभी इसका फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी हैदराबादी फ्राई गोभी बनके तैयार है। इनफैक्ट आलू गोभी बनके तैयार है, जो कि बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। फ्राई सी एक अलग और यूनिक रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसका रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।